वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। श्रुति, माँ आप यहाँ? मैं आज बहुत खुश हूँ, तो सोचा कि तुझे भी एक खुशखबर दे दूँ। कैसी खुशखबर माँ? मैं आज तुषार के घर गई थी, स्वाति और तुषार के रिश्ते की बात करने। तुषार के माँ पापा को इस रिश्ते को लेकर कोई एतराज नहीं है। वो तुषार और स्वाति की शादी के लिए मंजूरी दे दिए हैं। इसलिए अगले सोमवार को स्वाति के जन्मदिन के साथ साथ तुषार और स्वाति की एंगेजमेंट भी कर दिया जाएगा। क्या तुषार की माँ पापा स्वाति और तुषार के रिश्ते को मंजूरी दे दिए? ये सच नहीं हो सकता माँ। हाँ, ये बात सच है। तुझे अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो तू थोड़ा इंतजार कर ले। अगले सोमवार को तू खुद स्वाति और तुषार की एंगेजमेंट होता हुआ अपनी आंखों से देख लेना। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने कहा तो सच ही होगा। मैं सुजाता ठाकुर हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। और एक बात, कल सुबह स्वाति दिल्ली से घर लौट रही है। उसके सामने तू अपनी ये उदासी चेहरा लेकर मत आना। उसके साथ तुम खुशी से मिलना। स्वाति को तेरी और तुषार के बारे में जैसे पता ना चले, इस बात का तुम ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं स्वाति को तुषार और मेरे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। उसकी खुशी के लिए मैं चुप रहूंगी। अगले दिन सुबह स्वाति दिल्ली से घर आती है। आते ही वो श्रुति को पुकारने लगती है। दीदी, दीदी, कहाँ हो आप? ओहो दीदी, मैं इतने दिनों से तुम्हें ना मिलकर बेताबी हो रही हूँ और तुम हो कि मुझसे दूर वहां खड़ी हो। आओ ना, मुझे गले लगा दो। तुम जानती हो दीदी, वहां दिल्ली में मैं तुम्हें कितना मिस किया। वहां प्रोजेक्ट वर्क सब ठीक ठाक हो गया, लेकिन तुम वहां नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। अब जब मैं आ गई हूँ तो तुम्हें अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्या हुआ दीदी, तुम इतनी उदास और चुपचाप क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है तुम्हें? माँ ने कुछ कहा है क्या? बोलो दीदी, तुम्हें इतनी उदास और चुपचाप देखकर मेरा मन घबरा रहा है। नहीं स्वाति, माँ मुझे क्यों कुछ बोलेगी? बस आज थोड़ा पापा की याद आ रही थी, इसलिए मेरा मन उदास था। लेकिन अब तू आ गई है ना, तो मैं उदास कैसे रह सकती हूँ? तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। चाय पीने से तेरी सफर की थकान मिट जाएगी। मैं अभी आई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दीदी मुझे कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या? एक दादी ही थी जो मुझे हर बात बताती थी, लेकिन अब तो वो गांव गई हुई है, तो मैं किसको पूछूं? तुषार, सदाई के लिए ये अंगूठी कैसा रहेगा श्रुति के लिए? बहुत सुंदर है माँ। क्या हुआ बेटा, तू इतनी चुपचाप क्यों है? क्या कहूँ माँ, कल श्रुति और मेरी एंगेजमेंट है। इतना बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन श्रुति मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। पूरे 10 दिन हो चुके हैं, ना मैं श्रुति से मिला हूँ और ना ही उसके साथ फोन में बात किया हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रही है माँ। तुषार, कल तुम दोनों की सदाई है, कल वहाँ पर श्रुति भी होगी, तू उसे पूछ लेना। अब चिंता छोड़ और खुश हो जा, कल तेरा श्रुति के साथ सदाई होने वाली है। दीदी, बाहर इतनी बड़ी पार्टी चल रही है और तुम यहाँ रूम में क्या कर रही हो? चलो ना नीचे चलते हैं। नहीं स्वाति, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर दुख रहा है मेरा। तू जा, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। कितना झूठ बोलोगी दीदी, मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि तुम हमेशा खोई खोई सी रहती हो, मुस्कुराने की ढोंग करती हो, लेकिन मन ही मन उदास और दुखी रहती हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा शरीर सिर्फ यहाँ है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। बोलो ना दीदी, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है मुझे स्वाति। अच्छा ठीक है, चल पार्टी में चलते हैं। ये हुई ना बात, चलो। दीदी, तुम्हें पता है कि माँ ने आज मेरी जन्मदिन पर इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखी है? मुझे तो माँ कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ इतना बोली
कि ये तेरे लिए सरप्राइज है। नहीं स्वाति, मुझे भी नहीं पता इस पार्टी के बारे में। तब दीनानाथ जी और मालती वहाँ पहुँचते हैं। नमस्ते। तुषार नहीं आया, वो डाडा को लेकर बाद में आएगा। हम दोनों पहले आ गए। डाडा? डाडा कौन है? दीनानाथ जी तो आ गए। डाडा तुषार की फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड सब है। हमने तो सिर्फ तुषार को पैदा किया है, लेकिन उससे अच्छी संस्कार डाडा ने दिए हैं। हाँ, मुझे याद आया, मैंने भी डाडा के बारे में तुषार से पहले एक बार सुना था। आप सबसे उनके बारे में सुनने के बाद एक बार तो डाडा से मिलना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, आज तो वो पार्टी में आएंगे, आप उन्हें मिल लेना। जी जरूर। कुछ समय में तुषार पार्टी में पहुंचता है। वो श्रुति को देखकर उसके पास जाता है। तुम भी हद करती हो श्रुति, मैं तुम्हें कितना फोन किया, तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? मेरी मर्जी, मैं तुम्हारा कॉल रिसीव करूं या ना करूं। तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? क्या हुआ है तुम्हें श्रुति? तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मेरी हाथ छोड़ो तुषार, सब देख रहे हैं। इस हाथ को सारी जिंदगी पकड़ने के लिए तो तुम्हारे माँ पार्टी रखे हैं, और तुम हाथ छुड़ाने की बात कर रही हो। अक्सर हम जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो हम कभी सोचते नहीं। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ तुषार? श्रुति से बात हुई और तुम्हारे डाडा नहीं आए? डाडा नागपुर गए हुए हैं, कल वापस आएंगे। माँ, मैं श्रुति से बात की, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस श्रुति को मैं प्यार करता हूँ वो ये नहीं है। मेरा मतलब, श्रुति मुझे देखकर खुश नहीं हुई। कितने दिनों के बाद हम दोनों मिले, लेकिन उसके चेहरे में मुझे खुशी नजर नहीं आई। माँ, वो खुश होना तो दूर की बात है, वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे नजर नहीं आ रही है। तुषार और मालती की ये सारी बात स्वाति सुन लेती है। दीदी इस लड़के से प्यार करती है और मुझे ये बात बताए नहीं। आखिर माँ ने ये पार्टी रखी क्यों है? तब सुजाता ठाकुर पार्टी में एक अनाउंसमेंट करते हैं। लेडीज और जेंटलमैन, आज मेरे लिए दो खुशी की बात है। एक तो आज मेरी बेटी स्वाति की जन्मदिन है, और दूसरा ये है कि मेरी बेटी के साथ मिस्टर दीनानाथ चौधरी के बेटे तुषार की सगाई होने वाली है आज। तुषार बेटा, स्वाति इधर आओ और एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। सुजाता की बात सुनकर तुषार और स्वाति हैरान हो जाते हैं। आंटी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं स्वाति के साथ नहीं, श्रुति के साथ एंगेजमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं श्रुति से बहुत प्यार करता हूँ। आपको तो मेरे और श्रुति के बारे में सब कुछ पता है, तो फिर आप मेरे एंगेजमेंट स्वाति के साथ क्यों कराने जा रहे थे? तुषार, ये मेरी फैसला है कि तुम्हारी एंगेजमेंट मेरी बेटी स्वाति के साथ होगी, श्रुति के साथ नहीं। शादी आपके बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं, जिसे आप जब चाहे खरीद ले। मेरे शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ श्रुति के साथ, स्वाति के साथ नहीं। अब मुझे पता चला कि श्रुति कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी, मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी। आप ही जोर जबरदस्ती मना किया होगा उसको। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।